इंडिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस आसमान छू रही है। तो आइए समझते हैं कैसे इस सिंगल डिसीजन ने पूरी कंट्री की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने के कारण ग्लोबल ऑयल प्राइसेस सडनली एक्सप्लोड कर गए, और क्योंकि इंडिया अपना 85% ऑयल इंपोर्ट करवाता है, इससे इंडिया पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और सिचुएशन इंडिया में और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस तो बढ़ ही रही हैं, साथ में इंडियन रुपये की वैल्यू भी घटते जा रही है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया अपना ऑयल डॉलर्स में खरीदता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बैरल का दाम $100 था और जब इंडियन रुपये की वैल्यू 83 थी तो हमें 8,300 रुपए देने पड़ते थे। बट अब अगर रुपी वीक होकर 96 पर पहुंच गया है तो हमें सेम $100 ऑयल के लिए 9,600 रुपए देने पड़ रहे हैं। मतलब कि इंडिया में प्रॉब्लम डबल हो चुकी है। ऑयल के पैसे तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में हमारी करेंसी भी वीक होते जा रही है, और इसी वजह से हमारे गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए पर लीटर से बढ़ा दिए हैं, और ये लगभग 4 सालों में सबसे बड़ा जंप था। और एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि ये बस शुरुआत है और इसका इम्पैक्ट हमें सारी जगह देखने को मिलेगा। ट्रक ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, डिलीवरी कॉस्ट बढ़ेंगे, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के भी प्राइसेस बढ़ सकती हैं, स्कूल वैन और ऑटो फेयर्स भी बढ़ेंगे। तो बेसिकली फ्यूल हाइक जो है वो हर चीज को महंगा कर देने वाला है। तो क्या हमें नियर फ्यूचर में इससे कुछ रेस्ट मिलने वाला है? तो सब कुछ डिपेंड करता है मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट पे। अगर वो कंटिन्यू रहा तो फ्यूल के प्राइसेस आगे और बढ़ सकते हैं, और इससे क्या होगा कि महंगाई और बढ़ेगी, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और रुपी और वीक हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? इसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, और जैसे ही इसके बारे में कुछ और अपडेट्स आती हैं मैं आपको यहाँ बताते रहूंगा, तो मुझे फॉलो कर लीजिए।